हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिलेशन की लगातार क्लासेस चल रही हैं और इसी क्रम में हम लोग लेकर आए रिलेशन की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, रिलेशन ऑन ए सेट एंड इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक, यदि आप इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाइए और उसको देखिए। तो इसी के साथ सभी साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन की। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि रिलेशन जो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी कहने का मतलब क्या है? ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, और ए क्रॉस बी का मतलब यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि रिलेशन जो होता है कार्टेशियन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है? जो भी हम लोग रिलेशन लेते हैं, यानी कि ये क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसका कोई सबसेट है, और उसका सबसेट है तो क्या होगा? रिलेशन होगा। अब आर जब रिलेशन है तो रिलेशन में एलिमेंट कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर का यदि फर्स्ट एलिमेंट बोलें या फर्स्ट कंपोनेंट बोलें, उनका यदि हम लोग कलेक्शन लेते हैं तो वो क्या होंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी कि आर क्या है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी विच बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो भी रिलेशन में एलिमेंट कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, इसी तरह से होंगे। तो जो भी इस तरह के एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, उनका हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेंगे? हम लोग कलेक्ट करेंगे, उनको उनका एक सेट बनाएंगे और उसी का एक नाम दे दिया जाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ आर करने का मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन। क्लियर? सेम इसी तरह रेंज ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रेंज नहीं होगा, यहाँ पर होगा रेंज ऑफ आर। ठीक है, रेंज ऑफ आर कहने का मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, रिलेशन का जो एलिमेंट होगा, उसके ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, यानी कि सेकेंड कंपोनेंट का यदि हम लोग कलेक्शन लेते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ रिलेशन, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी विच बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हमें पास एक सेट ए है, एक बी है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 3 5 7। सेट बी में 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वेयर आर इक्वल टू आपको दे रखा है कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 8, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 8, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 3 6, 5 2, 1 4। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो सेट हैं और आर उनका क्या है? आर एक रिलेशन फ्रॉम ए से बी है, जो कि इस तरह से दिया हुआ है। तो डोमेन मैंने बताया कि जो भी रिलेशन होगा, ठीक है, रिलेशन के एलिमेंट का, ठीक है, जो भी एलिमेंट होंगे उनका फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका 3, इसका 5, इसका 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जब हम लोग कलेक्ट करके एक सेट बनाएंगे तो उसको ही नाम क्या दे दिया जाता है? डोमेन ऑफ अ रिलेशन। यानी कि डोमेन ऑफ, यहाँ पर हम लोग बात करें डोमेन ऑफ रिलेशन की तो क्या होगा? 1 3 5 1। ठीक है, अब हम लोग किसी सेट में दो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं तो इसलिए हम 1 को दो बार नहीं लिखेंगे। यानी कि डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1 3 5, 1 3 5। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैंने टिक कर रखा है। ठीक है, यह हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिलेशन की। सॉरी,
रेंज ऑफ रिलेशन की। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा, यानी कि 8 6 2 4, यानी कि जो भी सेकेंड एलिमेंट होगा उनका यदि हम लोग कलेक्ट करके एक सेट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं रेंज ऑफ आर से, वो क्या होगा 8 6 2 4। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप बहुत ही इजीली उसको क्या करेंगे, डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो रिलेशन में एलिमेंट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है, उनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्या होता है, डोमेन होता है, और सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन क्या होता है, रेंज होता है। अब हम लोग मूव करते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। ऑन अ सेट कहने का मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोग कहते थे कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी कि जब दो सेट होता था ए और बी तो रिलेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक डिफाइन, कहाँ से कहाँ डिफाइन करते थे, ए से बी में। लेकिन वही रिलेशन जब ए से ए में ही, यानी कि जिस से एक सेट मैंने लिया और उसी सेट से उसी सेट पर यदि हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट। यदि वो सेट ए होगा तो सेट ए बोलेंगे, सेट बी होगा तो सेट बी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इट सेल्फ, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इट सेल्फ, यानी कि आर क्या होगा, रिलेशन होगा कहाँ से, ए टू इट सेल्फ। ए टू इट सेल्फ कहने का मतलब खुद से खुद पर। क्लियर, यानी कि दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्यों ये एक क्रॉस है, क्योंकि आर सबसेट क्या होता है, ए क्रॉस ए का ही होगा, क्योंकि आर क्या है, रिलेशन है, और रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू ए। क्लियर, बाकी सेम प्रॉपर्टी जो आप ए से बी में रिलेशन कहते हुए समझते थे, सोचते थे, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होंगी, प्रिजर्व रहेंगी। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनवर्स ऑफ रिलेशन। इसको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो है नाम तो है इसका थोड़ा सुनने में डर लगता है कि इनवर्स ऑफ रिलेशन, बट ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग समझते हैं ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एंड आर क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए से बी है। दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी हैं, और आर रिलेशन फ्रॉम ए से बी है। ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा मतलब, ठीक है, ए और बी क्या होगा, दो सेट होंगे, आर उसका रिलेशन है, तो इसके कहने का मतलब क्या होगा कि आर जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। ठीक है, जब ए क्रॉस बी है तो इसमें एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं जो इनवर्स ऑफ आर होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे आर इनवर्स से, और यह रिलेशन कहाँ होगा, बी से ए में होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आर जो होगा रिलेशन ए टू बी में होगा, लेकिन उसके इनवर्स का रिलेशन जो होगा बी टू ए में होगा। ठीक है, रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन को आर इनवर्स से डिनोट करेंगे। इतनी बात क्लियर। ठीक है, और रिलेशन में आर में एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी होगा, और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, बी कहाँ बिलोंग करेगा, बी से। ठीक है, बट आर इनवर्स जो होगा इसका जस्ट उल्टा, यानी कि जो भी रिलेशन है उसमें जो भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए एलिमेंट क्या है, ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी है, तो ए को हम लोग क्या करें, यहाँ पर लेकर आ जाएं, और बी को यहाँ पर लेकर आ जाएं, यानी कि दोनों के क्रम को हम लोग क्या करें, चेंज कर दें, तो क्या हो जाएंगे, आर इनवर्स के एलिमेंट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी है, इसके एलिमेंट को बी को इधर मैंने लेकर आया, ए को इधर लेकर आ गया, तो ये बी ए हो गया, और बी ए किसका एलिमेंट हो गया, आर इनवर्स का। क्लियर। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जो आर में होगा, यदि उसका हम लोग क्रम को चेंज कर देंगे, ए की जगह बी
और बी के जगह ए लिख देंगे तो वह अपने आप एलिमेंट किस में चला जाएगा, आर इनवर्स में चला जाएगा। क्लियर? इसलिए इससे यह बात क्लियर होती है कि कोई भी एलिमेंट यदि आर में है तो वो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। यानी कि जब कोई भी एलिमेंट हम लोग आर में लेंगे तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो आर इनवर्स में हो जाएगा। और कोई भी इनवर्स बी ए, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर इनवर्स में है तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा। बातों को और गहराई से समझने के लिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एज फॉलोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू, रिलेटिवली या इसके बाद क्या है, सॉरी, रिलेटिवली प्राइम टू वाई। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, एक सेट ए है एक सेट बी है और रिलेशन कहाँ है, सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन है, लेकिन उस रिलेशन में वही सिर्फ एलिमेंट आएंगे जो एक्स और वाई क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम या बोले या रिलेटिव प्राइम बोले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं। दो एलिमेंट रिलेटिव प्राइम तभी बोले जाएंगे जब उनका जीसीडी क्या हो, जीसीडी ऑफ एक्स कम वाई क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम बोले जाएंगे। ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट मैंने एक्स और वाई लिया, यह दोनों यदि इनका जीसीडी 1 है तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, रिलेटिव प्राइम होंगे एक दूसरे के। क्लियर? तो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि आर में कौन कौन से नंबर क्या होंगे, रिलेटिव प्राइम होंगे। यदि 2 का 3 के साथ मैं जीसीडी लूँ तो 2 और 3 का जीसीडी 1 होगा, तो यह हो गया। 2 का 7 के साथ भी, ठीक है, तो यह इसका एलिमेंट हो गया। यदि 2 का 10 के साथ हम लोग लें तो क्या जीसीडी 1 होगा, तो यदि 2 का 10 के साथ यदि हम लोग जीसीडी लेते हैं तो 1 नहीं होगा, उसका जीसीडी क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2, 10 इस रिलेशन में नहीं होगा। लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं होगा, 3 का 6 के साथ नहीं होगा, 3 के 7 के साथ जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, इसलिए यह सेट में होगा। ठीक है, 3 का 10 के साथ होगा, 4 का 3 के साथ रिलेशन में होगा, 4 का 6 के साथ नहीं होगा, 4 का 7 के साथ रिलेशन में होगा, 5 का 3 के साथ रिलेशन में होगा। क्यों? क्योंकि इसका जीसीडी 1 है। 5 का 6 के साथ जीसीडी 1 होगा, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 5, 6 इस रिलेशन में होगा। 5 का 7 के साथ जीसीडी 1 होगा, इसलिए यह इसमें रिलेशन में होगा। बट 5 और 10 का जीसीडी 1 नहीं होगा, इसलिए यह रिलेशन में नहीं होगा। बट अब हम लोग बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है, कि डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर जो वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन की 2 महत्वपूर्ण सबसे बात है। सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए इसमें देखना यह है कि इसमें रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन यही दिया है कि एक्स और वाई रिलेशन में तभी होगा कि जब एक्स और वाई क्या होंगे, रिलेटिव प्राइम होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन सभी नंबर को मैंने ढूंढा कि जो एक्स और वाई क्या हों, रिलेटिव प्राइम हो। एक्स कहाँ से लेना था, सेट ए से लेना था, और वाई कहाँ से लेना था, सेट बी से लेना था। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई बोला है बिलोंग्स टू आर, और आर रिलेशन फ्रॉम कहाँ से, ए से बी में है, इसलिए। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया है, डोमेन ऑफ जो आर होगा वह इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे, तो वही क्या होगा,
डोमेन ऑफ आर होगा, यानी कि 2 2 2, तो 2 एक ही बार लिखूँगा, फिर उसके बाद 3 3 एक ही बार लिखूँगा, 4 4 एक ही बार लिखूँगा, 5 5 5 तो एक ही बार लिखूँगा। तो डोमेन में क्या हो गए 2 3 4 5। क्लियर। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, यानी कि जो भी रिलेशन का एलिमेंट है उसका फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग लिए हैं, वही क्या होगा डोमेन ऑफ अ रिलेशन होगा। रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होगा, रिलेशन में जितने एलिमेंट हैं उसका सेकेंड कंपोनेंट हम लोग लिख लेंगे, वो क्या होगा रेंज ऑफ रिलेशन होगा। 3 7 7 7 दो बार आ रहा है तो 7 एक ही बार होगा, फिर उसके बाद 10 3 फिर आ गया तो 3 मैंने लिख रखा है, फिर उसके बाद 7 7 ऑलरेडी लिख रखा है, फिर 3 लिख रखा है, 6 नहीं लिखा है, फिर उसके बाद 7 लिख रखा है। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो भी सेकेंड एलिमेंट होगा वही होगा। सिर्फ आप कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 2.3 के हैं आर डी शर्मा के, ठीक है। यदि जो भी क्वेश्चन वहाँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उनको उनके सलूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।